अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो है रूहानी तरबियत के सिलसिले की जो है ये नशस्त है। हम इसको आपको बताएंगे कि जब आप मुर्शिद पाक की तरफ जाएं और आप दस्तबैयत हो गए तो आपकी रियाजत से बढ़कर जो है अदब है वहाँ पे। अगर आप अदब करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी आपको फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप समझो कि आम आदमी नहीं रहे कि आप जो है अपना जो है, क्योंकि आप उससे भी अच्छा यानी तरीक़त में दाखिल हो गए हैं तो आपको खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास पे अमल पैरा होना, यानी वो अच्छा है जो मखलूक़ात को फ़ायदा दें, वो इंसान अच्छा है जो मखलूक़ात के लिए नफ़ा बख्श हो। फिर आपकी ज़ात जो है मखलूक़ात के लिए मुफीद हो। जब आप इस चीज़ पे अमल पैरा होंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ़वाइद हासिल होना शुरू हो जाएंगे। और जो मामूलात या अज़कार आपको मुर्शिद पाक या मुर्शिद करीम अता करता है उसको जारी रखें। मसलन अगर आप नक्शबंदिया में हैं तो आपको अल्लाह हो, और अगर आप कादरिया में हैं तो आपको कलमा तैयबा मुकम्मल कहा जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको दरूद शरीफ भी बताएंगे कि 200 मरतबा या 500 मरतबा आपको पढ़ना है, तो वो आपको सुबह शाम पढ़ना है। तो इसकी क्या वजह है कि आप दरूद शरीफ पढ़ें जबकि ज़िक्रुल्लाह जो है वो आप कर रहे हैं, तो दरूद शरीफ की क्या वजह है? दरअसल ये जो है शेख जो मशाइख कुबार जितने भी हैं उन्होंने वो रूहानी मुआलिजीन हैं। रूहानी मुआलिजीन वो होते हैं जो कि आपको देख के आपकी तरबियत करेंगे। सबसे पहले तो वो देखते हैं कि इंसान कितना मजबूत हट्टा घटा है, यानी वो ताकतवर जिस्मानी ताकत ज़्यादा रखता है अगर, और वो सख्त मिजाज है, तो उसको नफ्स को तोड़ने के लिए ये एक रूहानी इलाज है कि आप जो हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में है कि अगर किसी का नफ्स बहुत ज़्यादा सख्त सरकश हो तो वो रोज़ा रखे। तो फिर इस तरह जो खानकाई निज़ाम है, जो बुज़ुर्गान दीन है, वो मुरीद की कैफियत को देखते हुए उसको सख्त मुजाहिदात और उसको रोज़े भी रखवाते हैं, सोम यानी सोम व सलात की पाबंदी करवाते हैं और ज़्यादा रोज़ों का उनको हुक्म देते हैं। यानी आप नफली रोज़े भी रखते रहें, ये इस वजह से करवाते हैं ताकि उनका नफ्स जो है वो कमज़ोर हो जाए। क्योंकि इंसान के खून के साथ, जिस्म इंसानी में खून के साथ शैतान गर्दिश करता है। अब उसको कमज़ोर करना है तो उसको कमज़ोर करने के लिए रोज़ा रखाते हैं और उसको फाका कशियाँ करवाते हैं
कम खाना खिलाते हैं ताकि उसकी जो है वो शैतानी ताकत मग़लूब हो जाए। अगर वो आपको ज़िक्र नहीं दे रहे हैं तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि आपका मुर्शिद आपकी कैफियत को देख रहा है। अगर आपको डायरेक्ट मुर्शिद ज़िक्र दे रहा है और तो वो भी उसकी अपनी जो है निगाह होती है कि मैं इसको जो है अगर मुरीद बना रहा हूँ तो इसका अगर किसी का नफ्स कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो उसको इतनी जो है भूख या और चीज़ें उसको कम कराते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा नफ्स सख्त होता है तो फिर उसको इस तरह की जो है वो मुजाहिदात करवाते हैं या उससे खिदमत लेते हैं। खिदमत किस तरह की लेते हैं? भाई मस्जिद बनवाओ, यानी खानका की मस्जिद बनवाएंगे या घर का काम करवाएंगे। तो ये इस वजह से होता था, ना कि ये कि वो जुल्म करते थे। बुज़ुर्गान दीन किसी पे जुल्म नहीं करते थे, बल्कि उनके नफ्स को देखते हुए, उनके रूहानी इमराज को मद्देनज़र रखते हुए उनका इलाज करते थे। और फिर उसमें इलाजात में जैसे अल्लाह ज़िक्र है तो ये जलाली ज़िक्र है। इस्म अल्लाह आतिशी जलाली है। अगर आप इसके खवास देखेंगे कुतुब में तो वहाँ लिखा होगा आतिशी जलाली। अब आतिशी जलाली होने की वजह से उसको उसकी जिसमें इंसानी पे जो तासीरात पैदा होती हैं उनमें एक तासीर ये होती है कि आदमी को गर्मी और खुश्की पैदा होती है। अब जब गर्मी और खुश्की पैदा होती है तो फिर उसका इलाज ये है कि आलू बुखारा खाए, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करे ताकि उसको तवाज़ुन बरकरार रहे, आपकी सेहत सही रहे। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत में जो है ख़राब रहेगी, आप बीमार भी रहेंगे। अक्सर व बेशतर बहुत सारे जो ज़ाकिर भाई हैं जो ज़िक्र करते हैं वो इस वजह से भी बीमार होते हैं क्योंकि जो जो अस्मा वो पढ़ते हैं उनकी जो तासीरात होती हैं कोई उनसे मैच नहीं करती, तो वो तबीयत में अपना असर छोड़ती है। इस तरह से अगर कोई जो मुर्शिद पाक होता है वो उसको कहता है कि आप जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ें, तो दुनिया में एक ऐसी हस्ती जिसने अल्लाह तबारक व ताला के नूर को डायरेक्ट जो है जज़ब किया, डायरेक्ट नूर से इस्तिफ़ादा किया, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो एक ऐसी अज़ीम और मर्तबत हस्ती हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के नूर को देखा, उस नूर की तजल्लियात को बर्दाश्त किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म जो है अल्लाह ताला के इस्म से मैच करता है, कुर्बत रखता है बहुत ज़्यादा। अब उसके जलाल को ठंडा करने के लिए औलिया किराम अपने मुरीदों को तजवीज़ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र के साथ आपको दरूद पाक 200 मरतबा कम अज़ कम, इससे ज़्यादा आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको 200 तक जो है आपको करना है, इससे जो है ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप ज़्यादा करेंगे। जितना आप ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे तो इसके आपको तबीयत में फ़रहत महसूस होगी और उसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, उनके बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। और अब जब आप अपने मुर्शिद के पास जाएं तो आप उसके ज़ाहरी हालात को नहीं देखें, क्योंकि आप रूहानी फैज़ लेने गए हैं, ना कि आप उससे मिल्कियत या हिस्सा लेने गए हैं। जो लोग इसी ख्याल से जाते हैं कि हमें सिर्फ दौलत मिले, तो वो भी एक अलग सोच है, लेकिन असल में मुरीद होने का मकसद ये है कि आप अपने आप को रूहानी तौर पे पावरफुल करना चाह रहे हैं, आप अपने रूहानी तस्फिया करना चाहते हैं, इसलिए आप वहाँ गए हैं।
और जब आप गए हैं तो आपकी निस्बत और ज़्यादा पावरफुल हो गई। अब आते हैं कि क्या अगर मुर्शिद गरीब हो तो आप उसका मुरीद बनना चाहेंगे? तो आज के दौर में अक्सर व बेशतर जो गरीब पीर है, सैयद है या मुर्शिद है, वो चाहे कितना भी नेक हो, लोग उसको अक्सर करके मुरीद नहीं बनते। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूँ उन भाइयों को जो इस सोच में हैं कि शायद जो दौलतमंद होते हैं वो ज़्यादा जो है उनका मर्तबा होता है। तो ये इस तरह से है कि बहुत सारे औलिया इकराम या सादात इकराम जिनकी जिनकी रूहानी जो है तवासलत जो है, जो उसका जो लगापा है, उसका जो राब्ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, वो गरीब और फ़क़र में रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे औलिया इकराम गुज़रे हैं जो सुल्तानुल फ़क़रा जैसे हज़रत सैयद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह या दूसरे, ये फ़क़र क्या है? ये फ़क़र ये है कि वो अपने मदारिज में तो बहुत ज़्यादा थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका तवस्सल था, उनके साथ उनका राब्ता था। वो हस्तियाँ जिनके रूह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है, वो दुनिया में इतने दौलतमंद नहीं होते, वो इतना मिल्कियत या पैसा नहीं रखते। तो ये वो समझो कि कभी उधार लेके खाना खाएंगे, कभी किस तरह से, तो आप उनको कम नहीं समझें, आप उनके अपने नज़र से जो है उनको नीचे नहीं गिराएं, क्योंकि ये आपके सोच पे मुनहसर है। क्योंकि आप ज़ाहिरन लोग, क्योंकि आजकल दौलत के लोग जो हैं वो मुतलाशी हैं या जो है मटीरियलिज़म से प्यार करते हैं, तो उनको आम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ जिनके ऊपर जिस पैगंबर अलैहिस्सलाम का हाथ होता है, उनकी उसी तरह की ज़िंदगी के हालात होते हैं। अगर किसी के ऊपर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हाथ होगा तो वो बादशाही भी करेगा, वो जेल में भी जाएगा। अगर किसी के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाथ होगा तो वो बादशाही करेगा, बहुत ज़्यादा लोग उसके जो हैं गिरदोनवा में होंगे। तो इसी तरह के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप इन चीज़ों पे ध्यान दिया करें कि जो भी बुज़ुर्ग आपका मुर्शिद अगर गरीब है तो उसको आप ना छोड़ें। और अगर आपकी कहीं भी आप दस्तबैयत हैं तो उसको आप गलत ना समझें, आप उस सिलसिले को चलाएं और चलाते चलाते अल्लाह ताला का वहाँ से फजल हो जाता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमारी सोच पे होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारे कल्ब का जब तक तस्फिया नहीं होता, हमारे रूह का जब तक तस्फिया नहीं होता, हमारे शरीर का जब तक तस्फिया नहीं होता, तो हम तो रूहानी निज़ाम से बेखबर हैं ना। जब तक हम बेखबर हैं तो हम किसी पे जो है ऐब बिनिया या नुक्ता चीनियाँ नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से जो हैं वो आगे नहीं बढ़ते कि क्योंकि उनको जो है रूहानी निज़ाम का पता नहीं होते और वो एतराज़ात पे चले आते हैं। और लोग समझते हैं कि यार फ़लाँ जो बुज़ुर्ग है वो अपने मुरीदों को जो है भाई बहुत ज़्यादा खिदमत ले रहा है, फ़लाँ बुज़ुर्ग इस तरह। तो भाई वो मुर्शिद है, वो उनको देख रहा है कि इनकी क्या ज़रूरत है, कौन सी चीज़ है जिसके बाद इसका नफ्स जो है वो उस बीमारी से निकलेगा। क्योंकि रूहानी इमराज में जो लालच भी है, हसद भी है, उसमें जो है लालच भी है, हसद भी है, गुस्सा भी है और तकब्बुर भी है। तो जिस तरह की बीमारी होगी उस तरह का वो इलाज कराएगा। लोग समझेंगे ये इसको ज़लील कर रहा है, लेकिन वो ज़लील नहीं करता। अब आप किसी से फ़र्ज़ करो कि नफ़रत कर रहे हैं, आपको हसद है, तो अब हसद करने के लिए आपको वो तोड़ेगा, वो आपका रूहानी इलाज करेगा। तो आप ये न समझें कि ये जो है मुझ पे जो है जुल्म कर रहा है, या लोग दूसरे जो जाते हैं वो आम लोग वो यही समझते हैं कि ये इसके साथ गलत कर रहा है। तो आप इस मामले में नहीं आया करें, वो मुरीद और मुर्शिद का मामला है। जब उसको वो निज़ाम सेट हो जाता है तो वो जल्दी ही
ज़िक्र अज़कार के ज़रिए ऊपर चला जाता है, क्योंकि पहले है आपका जो बीमारियां हैं उसका इलाज है। आपकी जब रूहानी बीमारियां होगी, बाद में आपका ज़िक्र आपको उसी मनाजिल पे जल्दी से पहुंचा देगा। अगर आपने ज़िक्र किया और आपका नफ्स जो है वो पावरफुल है, तो फिर आपका नफ्स आप पे कंट्रोल करेगा। जब आपका नफ्स आप पे कंट्रोल करेगा तो आप फिर उलझनों का शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मुर्शिद होता है वो आपका रूहानी इमराज का इलाज करता है, बाद में आपको जो है अज़कार के ज़रिए आगे जो है मनाजिल तय कराता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।